नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में विकास योजनाओं का लिया जायजा। पटना में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का शुभारंभ। तेजस्वी राहुल को विदेश में मन लगता है, बोले नित्यानंद राय। कुशवाहा के एमएलए ने खोला मोर्चा, कहा नेतृत्व की नीयत। धुंधली ईओयू की रेड, बैंक अधिकारी के गोदाम से मिला 40 लाख कैश। बंगाल यूपी में भी चुनाव लड़ेगी पार्टी, बोले तेजप्रताप। बिहार 5 साल में विकसित प्रदेश बनेगा, बोले संजय झा। लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। रोहतास में विजिलेंस की टीम का छापा, रिश्वत लेते गिरफ्तार। किशनगंज सबसे ठंडा 10 डिग्री तक पहुंचा, 9 शहरों का तापमान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा जिले के रजौली पहुंचे हैं। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी पहुंचे और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने हरदिया पंचायत अंतर्गत फुलवरिया डैम पर पहुंचकर विकास योजनाओं का जायजा भी लिया और साथ ही साथ बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित इस खूबसूरत डैम में मछली पालन के साथ ही साथ फ्लैटिंग सोलर पावर भी प्लांट परियोजना पर काम किया है और साथ ही साथ सीएम ने इसका भी निरीक्षण किया है। सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से भी संवाद किया और साथ ही साथ जीविका दीदियों ने भी कहा कि स्टॉल लगाए हुए थे। भूमि सुधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर बिहार सरकार ने नई पहल की शुरुआत की है और साथ ही उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज अपने आवास पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का शुभारंभ किया है और साथ ही पटना जिले के कई अंचलों से बड़ी संख्या में भूमि से जुड़े विवादों से परेशान लोग इस संवाद में पहुंचे हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये भी कहा है कि यह नई सरकार की नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। संवाद के दौरान आने वाली शिकायतों का ऑन द स्पॉट निदान भी किया जाए। नित्यानंद राय ने आरजेडी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी के पास ना तो राजनीतिक जज्बा बचा है और ना ही नेतृत्व पर जनता का भरोसा। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में खुद विवाद पैदा हो गया है और इसलिए तेजस्वी यादव विदेश चले गए हैं। और साथ ही साथ राय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का स्वभाव एक जैसा ही है, दोनों ही देश में नहीं रहना चाहते हैं। और साथ ही आरजेडी कार्यकर्ताओं नेताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि शिवानंद तिवारी द्वारा तेजस्वी यादव को दी गई सलाह पार्टी का अपना मामला है। और साथ ही साथ राय ने यह भी पश्चिम बंगाल की उप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए चुनावी सवाल पर यह भी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई भी पार्टी घुसपैठियों के बल पर चुनाव नहीं जीत सकती है और देश के नियम कानून के तहत ही चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा अब परिवारवाद पर बगावत शुरू हो गई है। बता दें कि पहले ये विरोध केवल पार्टी के संगठन तक ही सीमित थी और साथ ही अब उनके विधायकों ने भी बागी रुख अख्तियार कर लिया है और साथ ही साथ बाजपट्टी से रालोमो के विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और साथ ही दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और साथ ही हर इरादे को बारीकी से परखता है। ईओयू ने शुक्रवार को सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर रेड की है और साथ ही पटना में 4 और साथ ही गोपालगंज में 2 जगहों पर टीम ने दबिश दी है। और साथ ही बता दें कि बीटा स्थित भावेश कुमार की राइस मिल से 40 लाख कैश बरामद हुआ है और वहीं पटना के आवास से भी कैश ज्वेलरी जब्त की गई। बता दें कि पटना में रेड के दौरान ईओयू की टीम भावेश से पूछताछ करती रही और साथ ही इस दौरान टीम ने बेड से बगावत निकलवाकर भी उसे चेक दिया और साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक भावेश कुमार का पैतृक घर गोपालगंज में है और वहीं पे उनके नाम से एक पेट्रोल पंप है। टीम ने पेट्रोल पंप पर भी दबिश दी और साथ ही ईओयू के मुताबिक भावेश कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया और साथ ही शुरुआती जांच में उनकी आय से 40% अधिक संपत्ति की भी जानकारी मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने वाले तेजप्रताप यादव ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल और साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनी उम्मीदवारों को उतारेगी और अपनी पार्टी जनशक्ति दल और साथ ही सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए तेजप्रताप यादव ने ये भी बातें कही हैं कि तेजप्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया। उनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की है। यह भी कहा कि पार्टी अभी ऑफलाइन मोड पे
सदस्यता अभियान चला रही है और साथ ही साथ जल्द ही ऑनलाइन मोड में भी सदस्यता के अभियान की शुरुआत हो जाएगी। और साथ ही तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और इन दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनका मुद्दा स्थानीय मुद्दों से लेकर SIR और साथ ही बेरोजगारी भी होगा। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने आरजेडी द्वारा यह कहा है कि जाने पर कि खरमास के बाद बिहार में राजनीतिक में फिर से बदलाव होगा, तीखा जवाब दिया जाएगा। और साथ ही संजय झा ने यह भी कहा कि सोचिए हारने के बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव शपथ लेने की तारीख घोषित कर चुके हैं और साथ ही खुद मुख्यमंत्री बनने वाले थे, किसी को उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, लेकिन हालात सबके सामने हैं। और उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ ही नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और साथ ही झा ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले 5 सालों में बिहार एक विकसित प्रदेश बनेगा और नीतीश कुमार ने रोजगार और नौकरी दोनों प्रदान किए हैं और साथ ही आगे भी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा भी पूरा करेंगे। औरंगाबाद में देर रात अपराधियों ने बाइक सवार भाई बहन को गोली मार दी और साथ ही लूटपाट का विरोध करने पर वारदात को अंजाम भी दिया और साथ ही गंभीर हालात में दोनों को सदर अस्पताल लाया गया और साथ ही जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने मगध मेडिकल कॉलेज गयाजी रेफर कर दिया। और साथ ही जानकारी के अनुसार विकास अपनी बहन को जीविका की परीक्षा दिलाकर गयाजी से लौट रहा था और कारा मोड़ पर चचेरे भाई सुशील पासवान को फोन कर बाइक लेकर आने को कहा और साथ ही जब सुशील वहां पहुंचा तो तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे और तभी शीशो बिघा के पास 3 बदमाशों ने रोक लिया और साथ ही मोबाइल और पैसे छीन लिए और साथ ही विरोध करने पर गोली चला दी। बता दें कि थाना अध्यक्ष राज किशोर प्रसाद ने यह भी बताया कि अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। बिहार के रोहतास में पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने अहले सुबह आज बड़े फिल्मी अंदाज में रिश्वतखोर डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथों घूस के 14,000 रुपए के साथ ही उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यह घूसखोर डाटा ऑपरेटर पिछले 3 दिनों से विजिलेंस की टीम को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार शुक्रवार को निगरानी के हत्थों चढ़ गया। और साथ ही निगरानी के DSP विंध्याचल प्रसाद ने बताया है कि कोडी गोला के शिक्षक सुनील कुमार ने निगरानी में शिकायत की थी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार क्षेत्र के 10 शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। और सुबह जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के डेटा ऑपरेटर चंदन शर्मा अपने आवास पर शिक्षा से 14,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। बिहार में ठंड बढ़ते जा रही है और साथ ही 9 शहरों का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है और 24 घंटों में किशनगंज सबसे ठंडा जिला बता रहा है और यहाँ का तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस फारबिसगंज अररिया में दर्ज किया गया। और साथ ही शुक्रवार सुबह से खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, बेतिया, मधेपुरा, सारण समेत 10 से ज्यादा शहरों में घना कोहरा भी छाया हुआ है और मधुबनी, सुपौल, छपरा और सीतामढ़ी में 0 विजिबिलिटी है। कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और पटना में फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है और 13 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री तक रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।